आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। इस समय दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर भारत के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद जहां मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क रही है, वहीं भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दोस्तों, श्रीनगर के लाल चौक पर ईरान के सर्वोच्च नेता के समर्थन में तस्वीरें, पोस्टर, बैनर और ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन किए गए। वहीं सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियो को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों के लिए या पहलगाम में मारे गए नागरिकों के लिए ऐसे दृश्य क्यों नहीं दिखे। तो कुछ लोग इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों ने पुलवामा के समय भी विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन उन्हें उतना प्रचार नहीं मिला या लोगों ने देखने की कोशिश नहीं की। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि शिया समुदाय के धार्मिक नेतृत्व से जुड़ी घटना होने के कारण जहां शिया आबादी अधिक है, वहां स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बहस के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी समुदाय की भावनात्मक प्रतिक्रिया को पूरे देश की देशभक्ति या राष्ट्र निष्ठा से जोड़कर देखना स्थिति को और संवेदनशील बना सकता है। और यही वो बिंदु है जहां हमें संतुलन की जरूरत है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घरेलू सामाजिक समीकरणों को प्रभावित करने लगे तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब जरा अंतरराष्ट्रीय हालात पर नजर डालते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से उनके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को दुश्मन समझकर मार गिराया। हालांकि सभी पायलट सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन ये घटना बताती है कि युद्ध के माहौल में भ्रम और गलती कितनी त्रासदी बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर साइप्रस स्थित ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के अकोटरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जवाब में ब्रिटेन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका को इस बेस के उपयोग की अनुमति दी थी ताकि ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जा सके। इसी बीच ईरान ने मध्य पूर्व के 4 देशों में स्थित 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कुवैत में कुल अमेरिकी फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबरें भी आई हैं। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, यानी कूटनीति के दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए और अब तक 555 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा घायल होने की खबर आई है। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत की सूचना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। युद्ध केवल सैनिकों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी निगल रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष के पहले ही दिन खामनेई की मौत हुई और उसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते गए। ओमान की खाड़ी में मार्शल आइलैंड के झंडे वाले तेल टैंकर MKD VYOM पर ड्रोन बोट से हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ये घटना बताती है कि युद्ध की आग अब वैश्विक समुद्री व्यापार को भी प्रभावित कर रही है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक रास तनूरा को ड्रोन हमलों के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 5,50,000 बैरल तेल रिफाइन करने की है। अगर ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आना तय है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर भी पड़ेगा। वहीं अमेरिकी कंपनी शेवरॉन ने इजराइल के समुद्र तट के पास स्थित लेवियाथन गैस फील्ड में उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया है, यानी ऊर्जा संकट की आशंका और गहरा रही है। इन सब के बीच भारत के भीतर जो सामाजिक बहस चल रही है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
हमें ये समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति या धार्मिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना एक भावनात्मक और सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे सांप्रदायिक विभाजन की दिशा में मोड़ना देश हित में नहीं है। पुलवामा हो या कोई अन्य आतंकी हमला, भारत के हर समुदाय ने अलग अलग रूप में अपनी संवेदना व्यक्त की है और शहीदों के प्रति सम्मान दिखाया है। यदि किसी घटना की कवरेज कम दिखी तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिक्रिया नहीं हुई। सोशल मीडिया के दौर में चयनात्मक वीडियो और पोस्ट के आधार पर पूरे समुदायों पर सवाल खड़े करना स्थिति को और जटिल बना सकता है। इस समय जरूरत है संयम और तथ्यों पर आधारित चर्चा की, क्योंकि जब बाहर युद्ध चल रहा हो तो भीतर एकता और जरूरी हो जाती है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा ये कहना तो कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा बाजार से लेकर समुद्री व्यापार और घरेलू सामाजिक समीकरणों तक हर स्तर पर प्रभाव पड़ेगा और भारत जैसे देश के लिए संतुलित कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय शांति दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर घरेलू प्रतिक्रिया स्वाभाविक है या हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।